हर दिल अजीज गायक भूपिंदर सिंह अब हमारे बीच में नहीं है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने गायक पंकज उदास, जो उन्हें बहुत ही करीबी तौर से जानते थे, उनके दोस्त थे। उनसे हम अ, उनकी यादें कुछ साझा करने के लिए कहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। भूपी जी अब हमारे बीच में नहीं है, बहुत अच्छे आपके दोस्त थे। काफ़ी मुलाकातें हुआ करती थी आप लोगों के बीच में, काफ़ी बातें करते थे आप लोग। कैसे याद करना चाहेंगे उन्हें? सबसे पहले तो भूपी जी थे सुन के बड़ा बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही ऐसे जिंदा दिल इंसान थे और बहुत ही ज़्यादा जिसको कहें कि अफेक्शनेट थे। इतना प्यार करते थे सबसे, और हमें ऐसे ट्रीट करते थे कि जैसे हम उनके बच्चे हों, हम जैसे उनसे छोटे। मैं बल्कि मेरी पूरी लाइफ में जब से मैं भूपी जी को जानता था, तो मैंने कभी उनको नाम से बुलाया नहीं भूपी जी। अच्छा। हमेशा बड़े भैया कह के ही बुलाया, अच्छा। हमेशा। ये हमारा रिश्ता था। जैसे मैं उनसे मिलता था तो मेरी बात ये होती थी, बड़े भैया कैसे हो। हम्म। तो आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि हमारा रिश्ता जो था वो न सिर्फ एक म्यूज़िक तक सीमित था। हम्म। भूपी जी का क्या था कि भूपी जी एक ऐसे इंसान थे कि ही लव्ड पीपल। तो हम लोग जब भी यह ख़जाना, हमारा जो गज़ल फेस्टिवल होता है, तो भूपी जी यूज़ टू लुक फॉरवर्ड। वो हमेशा कहते थे कि पंकज, जब ख़जाना होता है तो बहुत मज़ा आता है। बोले यार, सब मिला करो, सब साथ में बैठ के गाना गाते हैं, साथ में बैठ के ड्रिंक पीते हैं, साथ में बैठ के खाना खाते हैं। जब तक मिलेंगे नहीं तो क्या मज़ा आएगा। तो फिर ये होता था कि हम लोग हमेशा कहीं ना कहीं किसी के घर पे, यहाँ ओबरॉय में हमारी मुलाकात होती रहती थी। हम लोग साथ में बैठते थे, गाना गाते थे, खाना साथ में खाते थे। तो ये पूरा जो दौर है वो कितने सालों से चला आ रहा था। और ये जब खबर सुनी हमने, हाँ। तो हमें बहुत बुरा लगा, और हमें बहुत, जिसको कहें कि वी हैव लॉस्ट नॉट ओनली अ डियर फ्रेंड, बट समझ लीजिए कि हमसे बड़ा भाई चला गया है। उनकी शख्सियत के और कौन से ऐसे पहलू हैं जिन्हें आप याद करना चाहेंगे, हमें हमसे साझा करना चाहेंगे, और क्या खास बात थी उनकी शख्सियत की? भूपी जी को मैं, मेरे ख्याल से पहली बार मिला था 1972 में, और तब से मैं उनको मिलते आया। 50 साल पहले। हाँ, 50 साल। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब मेरी मुलाकात अच्छा भूपी जी अच्छा। से हुई, क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब हैं मनर उदास जी। हाँ हाँ। तो वो खुद प्लेबैक सिंगर हैं। जी। तो मनर जी की वजह से मेरी मुलाकात जी। भूपी जी से हुई। मैं बचपन से, तब से भूपी जी का फ़ैन रहा, और भूपी जी के मुंह पे मैं उनको कहता था कि मुझसे बड़ा फ़ैन आपका कोई मिलेगा नहीं है। तो भूपी जी का, उनकी जो शख्सियत थी उसमें सबसे बड़ी बात थी जिंदा दिली। जिंदा दिली। भूपी जी, मुझे आज तक याद नहीं है कि कभी उन्होंने सोचा हो कि यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दूँ और ये पैसे बचा लूँ और ये करूँ, कभी नहीं। भूपी जी का ये आलम था, मस्त मौला जिसको कहते हैं। कैलकुलेटिव नहीं थे और मस्त मस्त मौला। मौला, एकदम मस्त मौला। यानी उनका ये हिसाब था कि वो अपना, अपनी मस्ती में म्यूज़िक, क्योंकि वो गिटार बहुत अच्छा बजाते जी। थे, तो अपना म्यूज़िक, अपना गाना, और बस ज़िंदगी की हर शाम जो है वो गाने में गुजर जाए, म्यूज़िक के साथ गुजर जाए। ये नहीं था कि भाई मैं यहाँ से पैसे कमा लूँ। और अच्छा, ही वाज, जिसको कहें कि ही वाज इनिशियली, पहले पहले तो ही वाज अ रिलक्टेंट सिंगर। स्टूडियो में बिल्कुल बाकायदा, जब भी उनको कहो कहो तो वो गा देते थे, अच्छा गा देते थे, बिल्कुल बहुत अच्छा। लेकिन स्टेज पे ही वाज अ रिलक्टेंट सिंगर। बट धीरे धीरे मिताली जी से जब उन्होंने शादी की, और मिताली जी इज़ अ वेरी फेमस परफॉर्मर ऑल्सो, तो मिताली जी ने उनका हौसला बढ़ाया, और उसके बाद धीरे धीरे भूपी जी ख़जाना में जब से आना शुरू हुआ उनका, तो फिर वो स्टेज पे कॉन्फिडेंस के साथ गाना। लेकिन भूपी जी का क्या था कि वो, उनकी शख्सियत थी वो, ही वॉज मोर ऑफ एन इंट्रोवर्ट। यानी बहुत ज़्यादा लोगों से, यानी वो, ही वॉज नॉट, जिसको कहें कि एकदम सबसे बातें कर रहे, ये नहीं, वो अपनी मस्ती में रहते थे। और भूपी जी का सबसे बड़ा एसेट था उनकी आवाज़। यानी सही में हम सोचते हैं कि वो गाना उन्होंने जब गाया होगा तब सोचा नहीं होगा कि मेरी आवाज़ ही पहचान है। कसम से उनकी आवाज़ एक ऐसी थी कि वो
100 मील दूर से भी आए तो पता चलता था कि ये भूपेंद्र सिंह जी की आवाज़ है। आपका कौन सा फेवरेट सबसे उनका गाना है और क्या आप कुछ गुनगुना के सुनाना चाहेंगे हमें उनकी याद में? नहीं, गुनगुनाना तो उनकी बहुत सारी चीज़ें भूपेंद्र जी की मशहूर हुई हैं, बट उनके गानों में से, फिल्मों के जो गाने थे उनके, उनमें से दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रास्ते, रात दिन, और नाम गुम जाएगा, ये गाने उनके थे। बीती ना बिताई रहना, बहुत खूबसूरत गाया था भूपी जी ने। और वो किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। तो भूपी जी के तो अनगिनत गाने हैं जो हम लोग याद कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। खजाना जो गज़लों का जो कार्यक्रम है, फेस्टिवल है, 21 साल से आप जुड़े हैं, उसके फाउंडर मेंबर हैं। इस बार जो खजाना फेस्टिवल होने वाला है, उसमें लता मंगेशकर जी को आप लोग ट्रिब्यूट देने वाले हैं। किस तरह का ट्रिब्यूट होगा? और 2 साल से ये फंक्शन ग्राउंड पे नहीं हो रहा था, ऑनलाइन हो रहा, तो कितने एक्साइटेड हैं इस फंक्शन को लेकर? आज आपने देखा होगा कि जो मीडिया प्रेजेंस है, जो आर्टिस्टों की प्रेजेंस है, कि सब लोग इतने ज़्यादा उत्साहित हैं कि ये प्रोग्राम आज उसकी ओरिजिनल फॉर्म में हो रहा है। हाँ। तो जाहिर है कि एवरीवन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड। लता जी को डेडिकेट करने की एक ख़ास वजह ये है कि जब गज़ल को एक बहुत लिमिटेड और बहुत ही कम लोगों में सुनी जाती थी गज़ल, ऐसे दौर में लता जी ने गज़ल को फिल्मों के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया। ख़ास करके मदन मोहन साहब की गज़लें फिल्मों में, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, और ऐसी अनगिनत गज़लें। तो लता जी ने एक ऐसा काम किया कि जो हम नहीं कर पाए, यानी हमने गज़ल गाई और हमने गज़ल को लोगों तक पहुंचाया, लेकिन लता जी ने सिनेमा के ज़रिए गज़ल को लोगों तक पहुंचाया, और हम उनके ऋणी हैं, हम उनके आभारी हैं कि उनकी वजह से हम आज गज़ल जो है वो एक घर घर तक पहुंची है। तो उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और उनको याद भी करना चाहते हैं। तो यही वजह है कि हमने खजाना को लता जी को समर्पित किया है। जी, बिल्कुल। और भूपेंद्र जी की कमी बहुत महसूस करेंगे आप लोग खजाना में, उसके बारे में क्या कहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि वो इस महफ़िल में भूपी जी का ना होना, वो हमारे लिए बहुत दुःख की बात है। लेकिन हम पूरी हमारी तरफ से भूपी जी को श्रद्धांजलि ज़रूर देंगे सब, और भूपी जी को याद तो हर वक्त करते रहेंगे हम लोग, लेकिन हम चाहेंगे कि भूपी जी हम जानते हैं कि भूपी जी फिज़िकली यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनका स्पिरिट और उनकी मौजूदगी हमारे साथ हर वक्त है। ये इस बात का हमें एहसास है, ये बात हमें मालूम है। और भूपी जी के साथ साथ राजकुमार रिजवी जी, जो वो भी एक बेहतरीन गज़ल गायक थे, उन्हें भी श्रद्धांजलि दी जाएगी लता मंगेशकर के अलावा इस फंक्शन में। जी, जी। राजकुमार जी हमारे एक दूसरे ऐसे ख़जाना परिवार के एक ऐसे मेंबर थे कि जो हमारा हौसला हर वक्त बढ़ाते थे। और राजकुमार जी की एक ख़ास बात थी कि वो ख़जाना में उनका गाना हो या ना हो, लेकिन वो हर ख़जाना में आते थे, और दोनों दिन लास्ट आर्टिस्ट जो गा रहा है उसका गाना ख़त्म होने के बाद वो खड़े होके जाते थे, और हर वक्त सबका हौसला बढ़ाते रहते थे, सबको बहुत बहुत एनकरेज करते थे। और जैसे कहा जाए कि राजकुमार जी के दिल के करीब था ये प्रोग्राम, ये फेस्टिवल। तो राजकुमार जी की जो एक मौजूदगी है वो बहुत ज़रूरी थी हमारे लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। तो हम वो भी मिस करेंगे कि ही विल नॉट बी विथ अस दिस ईयर। लता मंगेशकर जी हमेशा से खजाना फेस्टिवल को अपना आशीर्वाद देती रही हैं। भूपिंदर जी गाते रहे हैं, राजकुमार रिजवी गाते रहे हैं। तीनों की कमी आप लोगों को बहुत ज़्यादा महसूस होगी। जी बिल्कुल होगी, और इस बात का मुझे एहसास है कि ये हम लोग उनको ज़रूर मिस करेंगे। जी चलिए पंकज जी, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और खजाना के 21वें संस्करण के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।